ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 5 सीटों पर आज सुबह 8 बजे से वोटिंग होगी। इन सीटों पर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जिन सीटों पर वोटिंग होगी उनमें गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट, कानपुर खंड की स्नातक सीट, बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड की सीट, प्रयागराज झांसी शिक्षा खंड की सीट और कानपुर शिक्षा खंड की सीट पर वोटिंग होगी। आपको बता दें कि स्नातक क्षेत्र के लिए 3 और शिक्षा क्षेत्र की 2 सीटों के लिए कुल 75 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। इनमें से 7 प्रत्याशी का पर्चा निरस्त कर दिया गया है। वहीं 5 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसके बाद आपको बता दें कि 63 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन 5 सीटों के लिए 39 जिलों में वोट डाले जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजीव कपासिया जुड़ गए। संजीव, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वोटिंग अब शुरू होने में कुछ ही समय बचा है, क्या कुछ तैयारियां जो है की गई हैं? दीपाली, देखिए, आज उत्तर प्रदेश 5 एमएलसी सीटों पर वोटिंग होगी और खास बात यह है कि इस चुनाव से कांग्रेस और बसपा ने परहेज किया है। सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों की अग्नि परीक्षा है। वोटिंग होनी है और निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है, तो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल माना जा रहा है ये चुनाव। मैं इस समय मुरादाबाद में हूं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एमएलसी के प्रत्याशी जयपाल सिंह व्यस्त हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने एसपी सिंह यादव पर दांव लगाया है। आज वोटिंग होनी है। मेरे साथ एक मतदाता है, वो किन मुद्दों पर वोट डालेंगे उनसे बात जानना भी चाहेंगे। आप एमएलसी चुनाव में मतदाता हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? योगी सरकार ने बहुत कुछ किया है जिसमें महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं और हम योगी सरकार से बहुत खुश हैं। हम इसलिए वहाँ मतदाता है, चुनाव डालेंगे। वोट है हमारा। और योगी सरकार में जितनी महिलाएं सुरक्षित है इतनी किसी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ठीक है, ये मतदाता है जो मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे। साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं का स्वाभिमान सम्मान बढ़ा है, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, इन मुद्दों पर वोट करेंगे दीपाली। तो कहीं ना कहीं मुरादाबाद में आज वोटिंग है और मैं इस समय मुरादाबाद में हूं और पूरे दिन जो वोटिंग होगी उसकी कवरेज भी करेंगे दीपाली। जी संजय, वैसे देखा जाए अगर योगी सरकार के कार्यकाल की बात करते हैं तो बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिली है। बहुत सारे बड़े फैसले जो हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिए, क्योंकि जैसे कि आपने एक मतदाता से भी बात की तो उन्होंने साफ तौर पर भरोसा जताया है योगी सरकार पर। बिल्कुल, देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है हिंदुत्व का और उनकी मांग जिस तरीके हिंदुस्तान में बढ़ी है, आप समझिए ना, उत्तर प्रदेश सियासी महत्व वाला सूबा है। 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटों के साथ देश की पॉलिटिक्स को सीधी तौर पर प्रभावित करता है उत्तर प्रदेश, और उसके मुखिया के तौर पर योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तत्पर है और जैसा इस महीने अगले महीने जो फरवरी में 10, 11, 12 को इन्वेस्टर समिट है, उत्तर प्रदेश के विकास में चहुमुखी विकास के लिए तमाम जो प्रयास है सरकार के, उनको आधार माना जाएगा और पूरा प्रदेश की जनता समझती है, जानती है किसको वोट करना है। और आज जो एमएलसी 5 सीटों की एमएलसी चुनाव का वोटिंग है उसके नतीजे क्या रहेंगे, इस पर ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है दीपाली। जी संजीव, जैसे कि आपने बताया कि और हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है काफी बड़ा चेहरा है और बड़े बड़े फैसले तो लेते ही हैं, लेकिन अगर हम लोग समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो क्या कितना चैलेंजिंग इस बार का चुनाव उनके लिए रहने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर बात करें तो अकेली समाजवादी पार्टी खड़ी नजर आती है और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो जिस तरीके की तेजी दिखाई अखिलेश यादव ने, खासतौर से 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करूं तो एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी। हालांकि नतीजे जो भी रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में आई, लेकिन खुली चुनौती के तौर पर अखिलेश यादव नजर आए। आज अखिलेश यादव पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पहले ही जिले के प्रभारियों की नियुक्ति कर दी थी, प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। हालांकि अन्य दल, जैसे पहले मैंने बताया, कांग्रेस और बसपा ने इन चुनावों से दूरी बनाई है, तो कहीं ना कहीं सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है और ये चुनाव नतीजे तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा राजनीति की आगे कैसी होने जा रही है। और इस परिप्रेक्ष्य में जो स्वयं प्रसाद मौर्य के बयान आए दीपाली, वो भी महत्वपूर्ण है। अब उनसे ये जांचा परखा जाएगा कि आखिरकार उनके बयानों का असर जनता पर किस तरीके का हुआ है दीपाली। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव कपासिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया ने भी बताया कि इस बार का ये जो चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए वोटिंग सुबह 8 बजे से अब शुरू होने वाली है, तो ये चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है और टक्कर जो है इस बार बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिलेगी।